इराक के अंदर 1988 में एक बच्चा अपने घर पे पढ़ने के लिए स्कूल से वापस आया। माँ ने उससे कॉपी ली, उस पे लिखा इन्नी उहिब्बु या इन्नी उरीदु अन तकून तैयारन। उस पे कॉपी में लिख दिया, कहा बेटे देख मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। उसका रीज़न भी बताया, कहा बेटे मैं ये चाहती हूँ जब मैं उम्रे पे या हज पे जाऊँ तो जिस जहाज़ में ट्रेवल करूँ, जिस जहाज़ में मैं बगदाद एयरपोर्ट से मदीना या जद्दा एयरपोर्ट पे जाऊँ, उस जहाज का पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर के टुकड़े तू हो। ये मेरा सपना है, ये मेरा ख्वाब। 1988 में और उसके बेटे ने पढ़ा, संघर्ष किया, मेहनत की और ये सन 2022 के लास्ट मंथ यानी दिसंबर में वो दिन आया। कितने साल, लगभग 28, कमोबेश 28 जोड़ लेना, 88 से लेके 22 तक, इतने लंबे पीरियड के बाद वो साथ सईद वो लम्हा भी आया कि जब उसकी माँ उम्रा करने गई थी इस दिसंबर में, हज का महीना नहीं था, उम्रा करने जा रही थी और वो बगदाद एयरपोर्ट पे पहुंची। उसने देखा कि मेन डोर पे, जो फ्लाइट का मेन डोर था, वहां पे अपनी कैप उतारे हुए उसका बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था। और जैसे ही उसकी माँ के कदम और ये खबर ट्विटर पे आलमी मीडिया में इतनी वायरल हुई, इससे लोगों को एक मोटिवेट मिलता है, एक जज्बा मिलता है, एक हौसला मिलता है कि इंसान अगर ठान ले तो यार क्या नहीं कर सकता है। इंसान अगर मकसद बना ले, संघर्ष की राह जो चलता है, हालात जरूर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बन के जरूर चमकता है। इरादा हो, हौसला हो, हिम्मत हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलती है। और वो जैसे जैसे करीब पहुंची और वो चढ़ने लगी तो बेटा जो है मतलब ऊपर मेन डोर पे था तो नीचे उतर के आया, माँ का इस्तकबाल किया, माँ का मुबारक हाथ पकड़ा, अपनी माँ के दस्ते पाक को उसने चूमा और ऊपर ले गया। उसके बाद अपना कैप, अपने सर की टोपी उसने अपने माँ के कदमों में रख दी और माँ के कदमों को चूम के कहता है, माँ आज जो सक्सेस मिली, आज जो प्रोग्रेस मिली, आज जो मुझे कामयाबी मिली, मेरी माँ इसमें सिर्फ मेरी मेहनत का कमाल नहीं है, तेरी दुआओं का कमाल है, तेरे दिए हुए विजन का कमाल है, तेरे दिए हुए टारगेट का कमाल है, तेरे दिए हुए मकसद का कमाल है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अरे इनके नारे का जवाब दो माशाल्लाह। देखो नाबीना है मगर दिल कितना बीना है। लगाओ बे नारा, लगा दो, कोई बात नहीं। माशाल्लाह, अच्छा, अरे माशाल्लाह हमारे इमरान भाई माशाल्लाह, ये नाबीना है माशाल्लाह मगर दिल बड़ा बीना है। मालिक वो इनको देख के वो शेर याद आ गया, वो किसी ने पढ़ा है, पड़ोसी मुल्क में नाबीना अब तो एक धुन है बस मदीना देखूं है। अल्लाह ताला दिखा दे मदीना, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हजरात तवज्जो है तो आप अभी यहाँ गुजर समाज से हैं, इसी से अपने यहाँ हरियाणा में वो बने IPS, तनवीर भाई, उनका फोटो बड़ा वायरल हुआ, IPS बने। उनकी जिस दिन पोस्टिंग थी, जो मेन चेयर थी उनकी कुर्सी, खुद नहीं बैठे, अपनी कुर्सी पे अपने पिताजी को बिठाया, उसके बराबर में एक सोफा रखवाया, उस पे माताजी को बिठाया और जो ड्रेस उनको मिली थी उसमें कैप भी मिला था। अच्छा, उसमें कैप भी मिला था, उसने भी अपना कैप अपने माता पिता के चरणों में रख दिया और उसने संदेश दिया कि आज हम जो यहाँ पहुंचे हैं ये माता पिता के बलिदान, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। तो मैं माँ बाप से भी कहूंगा, अपने बेटों को गलत टारगेट ना दो, उन्हें झगड़ों में, लड़ाई में मत डालो। अगर अपनी नस्लों के हाथों में कलम दे करके जाओगे, वो अपना भी नाम रोशन करेगा और तुम्हारा भी नाम रोशन कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मन बना लेना भाई साहब, बस यही मेरा लुब्बे लुबाब है और मेरी तकरीर का भी वक्त खत्म हो गया। वैसे भी कुल शरीफ को हजरत को भी मुबारक कलिमात कहना है, यही कहना है मुझे कि बच्चों को पढ़ाना है। मन बना रहे हो कि नहीं, बोलो बना रहे हो कि नहीं, मन ऊंचा बोलो, बना रहे हो? बच्चों को पढ़ाना है तो इमाम बुखारी है, बुखारी शरीफ। अभी देखो शाबान शुरू है, हर जगह बुखारी शरीफ, खत्म बुखारी, या अल्लाह कितनी इज्जत है इमाम बुखारी की। अभी हजरत जिक्र कर रहे थे उनके मज़ार शरीफ का, रमज़ान के बाद जाने का प्रोग्राम, मैंने कहा मेरा भी नाम लिख लो, मुझे बड़ी अकीदत इमाम बुखारी से। इमाम बुखारी जिंदगी पढ़ी है उनकी तुमने। नाबीना हो गए थे बचपने में, माँ ने अपना दामन फैला के कहा मालिक एक ही बेटा दिया, उसकी भी बीनाई चली गई,
मुझे अपने बेटे को अजीम, अपने वक्त का अजीम मुहद्दिस बनाना है। मालिक मैंने तो औलाद इसलिए मांगी थी ताकि मेरा बेटा दीन की खिदमत करे, अरब व अजम में उसका नाम हो, और उसका नाम अपने नाम की वजह से न हो, तेरे महबूब के नाम की वजह से हो। या अल्लाह तूने मेरे बेटे की बीनाई खत्म हो गई, या अल्लाह मेरे बेटे को बीनाई दे दी। माँ की मुस्तजाब दुआएं, तहज्जुद की नमाज के बाद की दुआएं, अव्वाबीन व इशराक के बाद की दुआएं, नमाज पंजगाना के बाद की दुआएं, माँ की दुआओं का असर यह हुआ कि बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई, किस्मत चमक गई माँ की। किसकी बात करो? इमाम बुखारी की माँ की बात। वो ख्वाब में आके इब्राहिम ने कहा, ए खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि तुझे खुशखबरी सुनाऊं। तेरे बेटे मोहम्मद, नाम इमाम बुखारी का, तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह ने बीनाई वापस कर दी है। जरा झूम के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जितनी आवाज है उतनी आवाज में नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? माँ ने ये खुशखबरी सुनी, ख्वाब में रोने लगी माँ। इब्राहिम खलीलुल्लाह की भी ज़ियारत हो गई और बेटे की किस्मत भी जाग गई। हजरत इब्राहिम ख्वाब से तशरीफ ले गए। आपकी जैसे आँख खुली, रात का वक्त, आखिरी पहर था, आँख खुली ना, मतलब आंसू थे, अपने आप ने दुपट्टे से आंसू साफ किए, एकदम से तवज्जो गई, अरे वो ख्वाब था। करीब में सो रहे थे बेटे, नाम मोहम्मद है उनका। उठाया, कहा बेटे मोहम्मद जरा उठना। उठे, आए हाय कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगियां कुर्बान हो जाएं भाई। माँ ने कहा, बेटे मोहम्मद तुझे कुछ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा? कम्मा, तू जो दुपट्टा ओढ़े हुए ना सुर्ख रंग का, वो दुपट्टा भी नजर आ रहा है, और तेरा चेहरा मुझे चमकता हुआ साफ नजर आ रहा है। यहाँ इमाम बुखारी के इंतखाब पे भी तो कुर्बान जाओ। जब बीनाई मिली तो आसमान के सितारे नहीं देखे, चमकता हुआ सूरज नहीं देखा, जमीन के जर्रात नहीं देखे, दुनिया के नजारे नहीं देखे। जब बीनाई मिली तो सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा, और एक पैगाम दे दिया कि तुम भी जब सुबह को बेदार हुआ करो तो सबसे पहले माँ के चेहरे की ज़ियारत किया करो, और मुनव्वर राना साहब के ये दो मिसरे भी पढ़ लिया करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह, सुभान लगा दो, खड़े होकर लगा दो जब लगा रहे हो तो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, भाई रहमानी साहब आज नारे बूढ़े लगा रहे हैं माशाल्लाह से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रहमानी साहब की वालदा, हम सब की वालदा, हम सब की अरे माशाल्लाह, हमारे गुलाम रब्बानी साहब माशाल्लाह, अल्लाह शाद व आबाद रखे। यार अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि दूसरा प्रोग्राम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल को मिलेंगे। प्यारी माँ, हजरत आपकी माँ की तरफ से और हम सब की माँ की तरफ से, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। बोलो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझे तेरी खिदमत। बहुत प्यारा शेर है, जो नहीं बोला है वो अब जरूर बोलेगा, और जो बोल रहा था वो और बुलंद आवाज में बोलेगा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। ये शेर जैसा है कि हाथ उठा के बोल दो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे
लगे हाथों मशवरा दे दो भाई आमिर भाई, माँ बाप को उम्रा कराओ और हज भी कराओ, समझ रहे हो कि नहीं। प्लॉट बाद में खरीदो, उमरादा रोड पे प्लॉट खरीद लो, ये इधर TMU के आसपास, अरे प्लॉट खरीदते रहेंगे, पहले माँ बाप को मक्का मदीना दिखाएंगे, वो बात की बात है। माँ बाप वहाँ दुआ करके आएंगे तो अब तो एक खरीदने का बजट है, अल्लाह चाहेगा 10 खरीदवा देगा, है। इसलिए ये मन बनाओ, वो झूम के पढ़ो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। अशार तो बहुत है, इंतकाल कर गए मुनव्वर राना साहब, यार बड़ी अच्छी शायरी करते थे माँ बाप के लिए कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, यह ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। इमाम बुखारी की माँ ने कहा, बेटे तुझे कुछ नजर आ रहा? कहा माँ तेरा चेहरा भी नजर आ रहा, तेरा दुपट्टा भी नजर आ रहा। माँ की दुआ ने बेटे की किस्मत बदल दी। तुम भी तो दुआएं लिया करो माँ बाप की, हैं? हमसे तो कहते हो दुआओं को, अरे माँ बाप की दुआएं लो, किस्मत बदल जाएगी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा। वही इमाम बुखारी अलमुतवफ़ा 256 हिजरी नाबीना हो गए थे, माँ ने दुआ की, अल्लाह ने बीनाई अता कर दी और ऐसा जहन दिया, अल्लाह ने ऐसा जहन दिया कि जो उम्र में हम लोग मदरसों में जाके यस्सरनल कुरान पढ़ते ना, उस उम्र में ऐसे सवालात करते थे जो 20-25 साल का स्टूडेंट करता है। ये हमारे उलमा जानते हैं, ये सनद हदीस वाला जो मामला होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। रिजाल हदीस का ये नाम ही, हम जो तुम्हें हदीस सुनाते हैं ना वो मतन सुनाते हैं, सनद नहीं सुनाते, जो को बड़ा मुश्किल होता है। मगर वो उस अल्लामा मेरे ख्याल से अल्लामा एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो पढ़ा रहे थे, मुहद्दिस दाखिली, हाँ नाम याद आया मुझे, वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने सनद पढ़ी, आप एक गोशे में बैठे थे, कहा उस्ताद जी सनद गलत हो गई, आपने जिसका नाम लिया उनमें तो आपस में मुलाकात ही नहीं हुई, तो उन्होंने एक दूसरे से हदीस कहाँ सुन ली। अरे कहा है छोटे से बच्चे, तू क्या जाने इतना बड़ा सवाल। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, लेकिन एक दफा किताब उठा के देख लीजिए। जब किताब उठा के देखी गई ना, तो खुदा की कसम उस माँ के बेटे की बात सच्ची थी, जरा सारे थे। और भाइयों बहुत बातें हैं इमाम बुखारी के बारे में, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा। अब मेरी तकरीर का भी वक्त ख़त्म हो गया, आपने बहुत मोहब्बत से सुना, अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। बस ये मिशन बना लो कि हमें अपनी नस्लों के हाथों में कलम देने का काम करना है, उन्हें तालीम से आरास्ता करना है। मेहनत करो, हैं, कोशिश तो करो और मन तो बनाओ। तुमने देखा नहीं है, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।